Assalamu alaikum. I am Wasim Ali and from Drop of Change Online Preparation Institute and today our lecture is about कि जो आज का सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसके बारे में आपको इन डिटेल समझाया जाए कि पेपर किस तरह से आया है। और बहुत से लोग पेपर देने के बाद परेशान थे कि पेपर टफ आया है, तो इन फ्यूचर या फिर आपकी जो इस पेपर के अंदर वीकनेसेस हैं आप उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यानी कि जब हम ये 1 बाय 1 हम सारे सवाल पढ़ेंगे अब, ठीक है, और उनके मैंने जवाब भी लिखे हुए हैं, जवाब भी मैं वो साथ साथ आपको बताऊंगा और जो एक्सप्लेनेटरी होंगे मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड फिर मैं आपको एक तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने अब किस तरह से इसकी तैयारी करनी है नेक्स्ट आने वाले पेपरों से, क्योंकि एक पेपर के बुरे हो जाने से कभी भी आपकी जो कैरियर है और आपका जो भी है आपका फ्यूचर कभी किसी दाव पे नहीं लगता। कभी भी अपने आप को किसी दायरे के अंदर एक ना करें, इनसर्कल ना करें। दुनिया बहुत जो है वो वसी है, आपके ये मौके बहुत वसी हैं। अगर आपने उम्मीद ना हारी और अपनी कोताहियों से सीखा, सबसे अहम चीज़ है कि आज अगर आपने कोई सब इंस्पेक्टर के पेपर में कोताही की है या आपको पता लगा है कि ये मेरी कमी है, तो उसको आपने इम्प्रूव किस तरह से करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा इस चीज़ का। तो जी पहला सवाल ये है कि विच इज़ यूज फॉर अप्लाइंग मोशंस टू स्लाइड्स इन स्लाइड शो। स्लाइड शोज़ में जो मोशंस होती हैं हम उनको किस तरह से वो जो है वो अप्लाई होती हैं, तो वो एनिमेशन स्कीम्स के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट है जी विच टर्म आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। जो स्पेसिफिक पेज होता है किसी भी वेब का हम उसको URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तीसरा सवाल है जी ए सर्विस इन विच यूज़र कैन चैट विद हिज हर फ्रेंड्स एंड नॉट विद पब्लिक। प्राइवेट मैसेजेस एक दोस्त दूसरे दोस्त को कर रहा है तो उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी द फोल्डर कंटेन कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। ऐसे मैसेजेस जो आपने कंपाइल तो कर लिए हैं और अपने पास सेव कर लिए हैं लेकिन सेंड अभी तक नहीं किए, तो ऐसे तमाम मैसेजेस को आप ड्राफ्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट है जी नेट विच कैन नॉट बी पास थ्रू, इम्पॉसिबल हम कहेंगे उसे। चूज द सिनोनियम है जी यूलोजाइज्ड। यूलोजाइज्ड का मतलब है जी प्रेज्ड, कि किसी को ब्लेस होना, प्रेज्ड होना, यूलोजाइज्ड। नेक्स्ट है जी फिर सिमिलर मीनिंग कहा गया है एब्जोर का। एब्जोर का जी जो सिमिलर मीनिंग है ऑलरेडी काफ़ी बार भी मैं आपको लेक्चर के दौरान बता चुका हूँ कि नाउंस इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है जी टाकेटिव। टाकेटिव मीन्स ग्रेवियस, यानी कि टाकेटिव बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। फिर अंटोनियम है सिंपैथी। सिंपैथी का जो सिनोनियम है, हम सिंपैथी कहते हैं किसी के साथ हमदर्दी जताने को, और क्रूएलिटी उसका, क्योंकि उसने अंटोनियम पूछा हुआ है तो क्रूएलिटी उसका जवाब है, जिसका मतलब होता है जी दरिंदगी वगैरह। डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जहाँ जो शो हो रहे होते हैं MS एक्सेल में हम उसको फार्मूला बार कहते हैं। विच कैन लिफ्ट अबाउट 50 टाइम्स ऑफ इट्स ऑन वेट। 50 टाइम्स अपने वेट से जो चीज़ उठा सकती है वो है चूंटी, एन आंट। यानी कि आंट, जिन लोगों ने ये एवरीडे साइंस पढ़ रहे हैं उनको मैंने ये पहले भी बताया था कि एक चूंटी अपने वज़न से 50 टाइम जो है वो उठा सकती है ज़्यादा वज़न। नेक्स्ट है जी इन MS एक्सेल ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ वैल्यू आर अवेलेबल इन सेल। याद रखिएगा कहीं भी, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, जहाँ पे यूज़ हो गया है ना वर्ड चेंजिंग का, तो उधर फॉर्मेट आएगा उसका आंसर, ये याद रखिएगा। तो इसका भी आंसर फॉर्मेट है। इन MS एक्सेल टेम्पलेट्स इज द कम्बिनेशन ऑफ। टेम्पलेट्स किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? नंबर 1 फॉन्ट का, नंबर 2 कलर का, नंबर 3 अफेक्ट का। इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। इसका ऑल ऑफ दीज जो था वो ऑप्शन था।
ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी ईजीली रीड, ये हमने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है जी http://www.google.com में http क्या है? http URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जी। नेक्स्ट ईडीएम है जी वीव एंड वोई। वीव एंड वोई का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी एट द सेम टाइम। फिर जी सवाल है आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर येस्टरडे। जी ये जो फ़िक्रा है ये करेक्ट है, वो जो भी फ़िक्रे दिए गए थे, क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि हैव रिसीव्ड। आई रोट नथिंग येस्टरडे लर्नड 2 पोइट्रीज बाय हार्ट। तो इसमें कंजंक्शन पूछा गया था, आई रोट नथिंग येस्टरडे बट, येस्टरडे के बाद क्या आएगा जी? बट आएगा। एंटोनियम है फिर जी ट्रांसमिट का एंटोनियम विद होल्ड है, यानी कि बाहर खींच लेना। वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स को मोहब्बत करता है, बिब्लियोफाइल हम उसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्ज प्रोसेस, नन ऑफ दीज का ऑप्शन था, ये इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी भी कंट्री का अपने इन्फ्लुएंस, अपनी इजारादारी को इंक्रीज करने को हम इम्पीरियलिज्म कहेंगे। हु वॉज द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ड्यूरिंग जेड भुट्टो एरा। जेड भुट्टो एरा में जो स्पीकर कौन थे नेशनल असम्बली के? अब्दुल जब्बार खान थे। कमांड यूज टू टास्क द ब्राउज़र टू सेंड यू द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द पेज यू आर व्यूइंग। जो मोस्ट अपडेटेड पेज होता है ना, किसी भी पेज पे अगर आप हों तो वो आता है थ्रू रिफ्रेश, यानी कि रिफ्रेश करेंगे तब वो आएगा, तो इसका आंसर है रिफ्रेश। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर नॉन एज, इनको क्या कहते हैं जी? सबको फॉन्ट इफेक्ट्स कहते हैं इन सबको जी। सिनोनियम है एरर का सिनोनियम है जी ब्लंडर। नेक्स्ट है जी ही राइड्स बेटर देन मी। मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि ही राइड्स बेटर देन आई। जब देन कंपैरिजन कर रहे होंगे तो जो लास्ट आएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। द गैस इज़ यूज टू मेक सोडा वाटर। गैस जो सोडा वाटर गैस के यूज़ होती है सोडा वाटर मेकिंग के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडा वाटर के लिए भी यही गैस यूज़ होती है। इसके अलावा फायर जो बुझाने वाली एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी ये यूज़ होती है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है दुनिया की वो भी थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ कुरान हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन। यानी कि कुरान की तालीमात के मुताबिक कितने गवाह होने चाहिए आपके पास किसी भी माली लेन देन के लिए? तो 2 गवाह होने चाहिए जी आपके पास। नेक्स्ट है जी एट नाइट प्लांट इनटेक क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं जी। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को मारने को सुसाइड कहते हैं। ए शिप रिसेंटली ब्लॉक्ड विच ट्रेड रूट काज द इकोनॉमी टू लूज मिलियन ऑफ डॉलर्स। अभी हमने पिछले दिनों में जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि सुइज़ कैनाल बंद हो गई थी जी, एक उधर शिप फंस गया था। तो इसका आंसर है जी सुइज़ कैनाल। सुइज़ कैनाल में शिप फंसा था जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था जी। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड रेड इन कलर विद ग्रीन बैकग्राउंड। What we want to apply all this formatting to another paragraph in one go. Which option we will use? कहता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसका कलर है जी बोल्ड रेड है और बैकग्राउंड का जी ग्रीन है, तो हम किसी दूसरे पैराग्राफ में इसको लेके जाएंगे, तो इसका आंसर है जी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। रैक एंड र्यून का मतलब होता है डिस्ट्रिक्शन, यानी कि खात्मा। is a standard Windows control that displays the percentage of completion of particular process as a graphical bar। जो आपको कोई प्रोसेस दिखा रही होती है कि ये 10% हो गया है, 20% हो गया, 30% हो गया, तो हम उसको प्रोग्रेस बार कहते हैं। ए जुंडाइस आइज मीन मतलब होता है एक धोखेबाज शख्स, यानी कि प्रिजुडाइस पर्सन, इसका आंसर है। इंसोलेंट का जो एंटोनियम है वो हम्बल है। नेक्स्ट है जी इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द स्लाइड शो इज़ अप्लाइड यूजिंग। न्यू स्लाइड हमेशा जो होती है
कस्टमाइज तरीके में ये ट्रांजिशन के थ्रू होती है। जैज़ब का मतलब होता है एक्साइटिंग, ठीक है, कुछ कोई भी चीज़ एक्साइटिंग करना। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेंटर द टेक्स्ट, जब आपने किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो कंट्रोल+E दबाएंगे, वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर उसी को अगर आप लेफ्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+L दबाएंगे, अगर राइट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+R दबाएंगे आप। नेक्स्ट है जी ही इज़ अ कवर्ड बॉय, ही इज़ अ कवर्ड नहीं जी, ही इज़ अ कवर्डी बॉय। स्टोरिक का सिनोनियम है जी प्राइवेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज रिटन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में यानी कि वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो भी फंक्शन होता है, याद रखिएगा। द कमांड यूज टू अप्लाई लुक ऑफ वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अदर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अदर पार्ट ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये फिर रिपीट हो गया सवाल, फॉर्मेट पेंटर इसको कहते हैं हम। फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग यूज सोल्यूशन, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं इसमें। इन स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, स्प्रेडशीट में लेटर्स जो होते हैं वो कॉलम्स की शक्ल में शो होते हैं। नैग का एंटोनियम है जी एनी। MS वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज जो ऑफिस में यूज़ होता है वो A4 साइज यूज़ होता है। गेट यूर कोट टू इरिटेट, किसी को इरिटेट करते रहना, गेट यूर कोट ये ईडियम है और इसका मतलब है टू इरिटेट समवन। वाई ही रोड दैट फुलिश लेटर, वाई ही रोड दैट फुलिश लेटर का मतलब है वाई डिड ही, ये फिक्रा गलत है, इसको सही फिक्रा ये है वाई डिड ही राइट्स दैट फुलिश लेटर, क्योंकि डिड के बाद हमेशा राइट जो है ना फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड जो है वो एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो ये याद रखिएगा आपके जहाँ कहीं भी डिड लगा हो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड प्रोसेस, वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है हम जी उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी इन इंटरनेट एक्सप्लोरर फेवरेट्स बार कैन बी शोन एंड हिडन बाय चूजिंग इट इन टूल बार ऑप्शन अंडर टैब, टैब कौन सी जी, व्यू टैब के अंदर इसको हम देखते हैं। बुर्ज़िल पास जो है वो हिमालय में है। एट सी मीन्स ईडियम है, पजल को कहते हैं। मेडन स्पीच जो पहली स्पीच होती है बंदे की। चैटी मीन टॉकेटिव। मॉइस्ट का मतलब होता है ड्राई, एंटोनियम है जी इसका। कीबोर्ड शॉर्टकट्स की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, 1 पॉइंट कम करने के लिए Ctrl+Shift+लेस एरो, ठीक है। अगर हम 1 पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो सिमिलरली फिर ये जो लेस देन एरो है ये ग्रेटर देन एरो बन जाएगी। द मैन सोल्ड माई हाउस वाज ए मिनिस्टर टू होम आई सोल्ड, इसका जवाब आएगा टू होम आई सोल्ड। SMTP को जी कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका काम ये होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है मैसेजेस बिटवीन एंड यूजर्स एंड मेल सर्वर। डैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के अगेंस्ट चीज़ होती है हम उसको इलीगल कहते हैं। आई हैव 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट्स, रुपीज़ नहीं होते रुपी, हम कहेंगे कि आई हैव 10 रुपी नोट्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द सिंध, सिंध का चीफ मिनिस्टर मुरादवी शाह है। एडवांस फाइंड गिव सिमिलर डायलॉग बॉक्स एज इन MD वर्ड, नन ऑफ दीज है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन MS एक्सेल द ट्रैक चेंजेस ऑफ ऑन ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सीडेड अंडर, जो ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है ना ट्रैक चेंजेस में वो हमेशा रिव्यू टैब में होता है। नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन अप्रैल 1973। 2 डेट्स यहाँ पे जहन में रखने, जो 1973 का इन पास हुआ था वो 14 अगस्त 1973 को हुआ था, और ये जो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ था ये अप्रैल 1973 में हुआ था। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स शोड बाय द हैंड ऑफ ए क्लॉक इन, नंबर ऑफ एंगल यानी कि किसी भी शख्स की घड़ी के ऊपर जिसके हाथ में बंदी है राइट एंगल कितने होंगे एक दिन में, तो 44 होंगे जी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट्स यूर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, तो ये टैब में होता है।
शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल एंड ग्रामर चेक एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट आर इन ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट। जो ग्रामर चेक की यूज़ होती है जी F7 होती है। एंटोनियम फ्यू का एंटोनियम मैनी है। इफ़ वी वांट टू टाइप एंड इक्वेशन इन ए सेल फर्स्ट थिंग दैट मोस्ट बी इंटर्ड। नन ऑफ दीज है, इसका ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। नेक्स्ट है जी व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, ये भी नन ऑफ दीज है जी। एंटोनियम अर्बेनिटी, अर्बेनिटी का मतलब है जी क्रूएलिटी। शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन MS वर्ड, शॉर्टकट की जी चेंज, अगर कोई केस चेंज करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे। obese मीन ए फैट एंड डल लुकिंग, obese मीन्स द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, डेड बॉडी जो होती है हम उसको कॉर्प्स कहते हैं ह्यूमन बीइंग की। शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्लोज वेब ब्राउज़र, Alt+F4 जो है वो क्लोज के लिए यूज़ होता है। सिनोनियम है ऑब्ड्यूरेट का स्टबर्न, पहले काफ़ी बार बताया आप लोगों को, स्टबर्न होता है। फिर मैथ का एक सवाल है कि अगर 7x = 1/343 हो देन वैल्यू f(x) आराम से निकल सकती है जी, -3 है इसकी वैल्यू। स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट कंटेन, स्पैम फोल्डर में हमेशा जंक ईमेल्स होती हैं, यानी कि ऐसी ईमेल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। द एथलीट हु इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम, कैसा एथलीट का नाम बताएं जो मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन था पूरी अपनी हिस्ट्री का, तो माइकल फिलिप्स, ये याद रखें वो ओलंपियन था। वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय मोहसिनुल मुल्क इन starting in 1900 for the advocacy of Urdu as a lingua franca of the Muslim community of India। उर्दू के लिए जी 1900 में एक जी कौंसिल बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी एसोसिएशन, उसका नाम पूछा गया है तो इसका नाम था जी उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, जो नवाब मोहसिनुल मुल्क ने बनाई थी। चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग, हम उसको एम्बिगुअस कहते हैं क्योंकि उसका डबल मीनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, डायल अप जो है वो कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का। विच वन इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग ए सेल सेंटर सेल कंटेंट, कौन सा मेथड नहीं है, तो ये जी प्रेस आल्ट की नहीं है, बाकी ये सारे मेथड थे। मेक हे वाइल सनशाइन्स, ये ईडियम है अगेन कि मेक हे वाइल सनशाइन, जब सूरज निकलता है तो हे करें, तो इसका मतलब है कि कोई भी आपकी फेवरेबल कंडीशन हो लाइफ में तो उसका फ़ायदा उठाएं, एडवांटेज उठाएं फेवरेबल कंडीशन का। मिशिगन ह्यूरन लेक कनाडा और USA में हैं जी, बिल्कुल 5 ग्रेट लेक्स, मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था कि 5 ग्रेट लेक्स हैं जी जो शेयर्ड हैं कनाडा और USA के दरमियान, तो ये भी मिशिगन ह्यूरन लेक जो है वो कनाडा और USA में है। एंटोनियम ऑफ वेसिवेट, वेसिवेट का मतलब होता है रिजॉल्व, किस चीज़ का हल हो जाना। नेक्स्ट है जी कमांड्स फॉर ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, अरेंज कमांड कहते हैं जी किसी भी अलाइनिंग को, पोजीशन को। इज़ ए पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। अडोब जो डेवलपर होते हैं, पावरफुल जो एक एप्लीकेशन है उसका नाम है अडोब ड्रीम वेवर, अडोब ड्रीम वेवर, ये एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है डेवलपर्स के लिए। हाना लेक जी क्वेटा में है, बलोचिस्तान में है जी। टू स्टे इन विच ग्राउंड इज़ द मेजर पार्ट ऑफ हज, हज में जिस मेजर पार्ट है जिस ग्राउंड में ठहरते हैं उसका नाम है अरफात जी। द एप्लीकेशन facilitating you to get latest news from your sites, people around you are working frequently, quickly getting to the sites followed by you, ये none of these इसका ऑप्शन था। the accused having made any statement, वो डिनाई हम उसको कहेंगे, वो डिनाइड में आ जाएगा। in MS Excel which is used to performed what if analysis, तो ये सारे 3-4 जवाब दिए गए थे, सारे थे। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज, होम पेज कहते हैं जी पहली साइट को। अब्दुल्ला हुसैन का जी मशहूर नावल है, पूछा गया था उदास नस्लें। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदिगाही, खिलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही,
तो शेर ये अल्लामा इकबाल का था, इसमें पूछा गया था कि आया कि कोई इसमें रदीफ़ है, इसमें कोई रदीफ़ नहीं है। आखिरी सवाल है जी, उर्दू कसीदा गोई में सौदा के बाद किस शायर का नाम आता है? सौदा के बाद उर्दू में ज़ौक़ का नाम आता है। अब यहाँ तक 100 सवाल कंप्लीट हो गए। अब आपको बताने का ये मकसद है कि पेपर से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अब ये वो पेपर नहीं है कि जो आज से 3-4 साल पहले आप कोई मॉडल पेपर की बुक्स रट लेते थे देन आप पास हो जाते थे। तो ऐसे पेपरों के लिए ये भी आया है और इन फ्यूचर इसी तरह के और आएंगे, यानी कि जो है वो डीप पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है। तो इसकी तैयारी का बेहतरीन तरीका जो ये है कि आपने हर एक चीज़ को इन डीप करना है। लाइक अगर आपने पावर पॉइंट पकड़नी है तो पावर पॉइंट का कोई ऐसा एस्पेक्ट ना छोड़े जो आपको ना आता हो। अगर आपने कोई भी हिस्सा अगर आपने अपने मुताबिक कर लिया कि यार ये करूँ ये ना करूँ, तो आपने किसी ना किसी पेपर में मार खा जाना है। क्योंकि अब जब से ये लीकेज का मामला हुआ है, पेपर का इतना ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है। पिछले भी पेपर हमने असिस्टेंट के देखे हैं, ठीक है। अभी ये कंप्यूटर और इंग्लिश जो है इनका आया है। अब इनको आपने करना ऐसे है कि इनको सेपरेट करना है। इंग्लिश को सेपरेट अच्छी तरह तैयार करना है, हर एक चीज़ उसकी इंग्लिश की करनी है, कंप्यूटर की हर चीज़ करनी है, इस्लामिक स्टडी की हर चीज़ करनी है। इसके दो ही रास्ते हैं। अब या तो आप खुद करें, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, या हमारा सेशन एक स्टार्ट 2 सेशन हमारे चल रहे हैं, ठीक है। हमारे सेशन में आना चाह रहे हैं तो हम आपकी तैयारी करवा देंगे और साथ में जो है वो वीकली बेसिस पे हमारे टेस्ट होते हैं। तो इस तरह आप एक डिसिप्लिन के थ्रू तैयारी कर सकेंगे। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है ना, कि आप तैयारी करना कैसे चाह रहे हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, ठीक है जी। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़ जी।